जय श्री कृष्ण। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग सजावा, कहो तो मोतियन मांग सजावा, कहो छिटकावा केस बाला, मैं वैरागन होंगी बाला, मैं वैरागन होंगी। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। मीराबाई जी के इस भजन में मीराबाई जी अभी 600 वर्ष पहले हुई हैं। भगवान को कह रही हैं, कितना प्रेम से भजन गा के कह रही है, महाराज कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अगर आप बोलो तो कुसुमल साड़ी रंगा लेती हूं। आप मेरे पति हैं, मैंने आपको बचपन से पति रूप में धार लिया है। रुक्मणी माता जी आपकी पटिरानी है। कहो तो भगवा वेश। गीता जी में आप योगियों के बड़े व्याख्यान कर रहे हैं कि योगी भक्त मेरा अति उत्तम है। तो अगर आप कहो तो मैं भगवा वेश रंगा के योगी बनने को तैयार हूं। कहो तो मोतियन मांग सजावा। और महाराज आपकी रानियों ने मोतियों से मांग सजाई है। 16,008 रानियां, 8 पटरानियां हैं। कहो तो मोतियन मांग सजावा, कहो छिटकावा केस। और अगर आप बोलो तो अपने इन केसों को कटवाकर मैं मुंडन करवा के आपके चरणों में एक सन्यासी की तरह समर्पित हो जाती हूं। महाराज रुक्मणी माता जी के जीवन को देखकर, भगवान की पटरानियों के जीवन को देखकर मीराबाई जी ने भगवान से ये प्रार्थना करी, ये आकांक्षा करी कि जैसी आप आज्ञा दो मैं वैसी ही हो जाती हूं। इस भजन से आज के भगवत चिंतन को शुरुआत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि अगर इस भगवत चिंतन को आपने सुना तो इस भगवत चिंतन को सुनने के बाद एक बार ये भजन अपने अपने घर में जरूर सुनना। बाला मैं वैरागन होंगी। हम बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं ना। मीराबाई जी कह रही हैं बाला मैं वैरागन होंगी। जरूर सुनिएगा। और आज भगवत चिंतन में आपने पढ़ा ही होगा, आज ही सुनते हो तो किसी गृहिणी के लिए मैंने ये भगवत चिंतन नहीं बनाया कि वो सोचे कि उनके पति के लिए कोई बात बताएंगे आज। जरूर नहीं, मैं भी आपको बोलना चाहता हूं अजी सुनते हो, अजी सुनते हो अर्थात कान आपके ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम घरों में ऐसा क्यों बोलते हैं अजी सुनते हो, कि सुनते तो हो आप लेकिन मेरी नहीं सुनते हो। तो इसलिए आज के भगवत चिंतन से आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम सुनते हैं तो कैसा सुनते हैं, और अगर हम बोलते हैं तो हमें कैसा बोलना चाहिए। रुक्मणी देवी जी का जन्म विदर्भ में, महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुरी में हुआ। 7 साल की अवस्था से 30 साल की अवस्था तक अपने ही पुरोहित, राज्य के पुरोहित, अपने ही पुरोहित सुदेव ब्राह्मण के घर रुक्मणी देवी जी ने विद्या का, शास्त्रों का पठन पाठन और अभ्यास किया। जब 30 साल की अवस्था में वो विवाह के योग्य हुई तो पिताजी को काफी चिंता हो गई कि अब मैं अपनी बेटी को किस योग्य के हाथ में, किस योग्य वर के हाथ में दूं। रुक्मणी देवी जी को इसी दौरान किन्नर नामक पक्षी ने, मैंने आपको पहले ही बोला है, सुनना है तो कैसे सुनने वाले बने और बोलना है तो कैसे बोलने वाले बने। हम बोले तो क्या बोले जिससे हमारे ताप शाप मिट जाएं, और हम सुने तो कैसा सुने जिससे हमारे आवागमन के चक्र छूट जाएं। किन्नर पक्षी ये एक ऐसा दिव्य पक्षी था जिसे पिछले जन्मों में स्वर्ग की अप्सरा रंभा ने श्राप दिया था, इसलिए किन्नर बनके ये विचर रहा था। किन्नर पक्षी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी को द्वारका में बड़े करीब से निहारा हुआ था, बड़े करीब से उन्हें देखा हुआ था। यही किन्नर पक्षी जब कौंडिन्यपुरी महाराष्ट्र पहुंचा तो रुक्मणी देवी के पास बैठकर जब इसने भगवान श्री कृष्ण जी के, किन्नर पक्षी ने अति सौंदर्य, लावण्य, करुणा से युक्त भगवान का चलना, उठना, बैठना, उन्हें देखकर कैसे आकर्षित हो जाते हैं सब। ये रुक्मणी देवी जी को बताया। कहां गुजरात,
कहा महाराष्ट्र, आज भी 600 किलोमीटर का अंतर कम से कम है। कहा महाराष्ट्र पर किन्नर पक्षी का आना हुआ और कहा उसने, जैसे आज भगवत चिंतन के माध्यम से पता नहीं कितनी कितनी दूर आप बैठे हैं सुन रहे हैं, ऐसे ही किन्नर पक्षी द्वारका से उठे, भगवान की लीलाओं का दर्शन का श्रवण रुक्मिणी देवी को कराया। रुक्मिणी देवी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का व्याख्यान सुना, उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़ी। अर्थात इतना वेद, इतना प्रेम संचरा रुक्मिणी देवी जी के अंतर की अपनी अवस्था भूल गई। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी का सौंदर्य किन्नर पक्षी ने सुनाया। इन्हें सुनाने का क्या फायदा हुआ, यह भी इस कथा के अंत में आपको बताऊंगा। रुक्मिणी देवी जी को सुनने का क्या फायदा हुआ। अगर हम सुनना ही चाहते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मेरे गुण और कीर्तन को सुनो, मेरा चिंतन करो, मुझे भजो। अर्थात जहां आप बैठो वहीं अपने भगवान को कोई सुनाता हो ना श्री कृष्ण भगवान जी की लीलाएं, तो उसे सुनो। इसके अलावा किसी की निंदा चुगली मत सुनो, दोनों को फल होने वाले हैं। और हम अजी सुनते हैं, सुनते तो हम बहुत अच्छा है, कान हमारे ठीक हैं, लेकिन हम सुनते नहीं है जो हमें सुनना चाहिए। रुक्मिणी देवी जब होश में आई, वो जानती थी कि उनका भाई रुक्मी उनका विवाह पिता के कहने के बावजूद जबरदस्ती पापी शिशुपाल से कराना चाहता है। रुक्मिणी देवी जी इसके खिलाफ थी। रुक्मिणी देवी जी ने भगवान के सौंदर्य को सुनकर, रुक्मिणी देवी नहीं जानती थी कि वो भगवान है, वो इतना जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश मेरे योग्य वर हैं। हमें भी पता होना चाहिए कि मेरे योग्य, मेरा परम पिता कौन है। आपने गीता जी में पढ़ा, भगवत चिंतन में सुना, ममे वांशो जीवलोके, ये जीव मेरे अंश हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ध्यान योग्य हमारे लिए कोई है जो हमें अपना कहता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। जब रुक्मिणी देवी ने ये डिसीजन ले लिया, तो अपने पुरोहित सुदेव ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र रख के कहा, आप एक उपकार करें, आप मेरे गुरु हैं, पुरोहित हैं, भगवान श्री कृष्ण जी तक ये पत्र पहुंचा दें कि मुझे शिशुपाल से ब्याने से बचाकर अपनी धर्म पत्नी रूप में स्वीकार करने का अनुग्रह करें। सुदेव ब्राह्मण अति शीघ्र द्वारका की तरफ निकल गए, जिन्होंने रुक्मिणी देवी को पढ़ाया भी है। द्वारका पहुंच के श्री कृष्ण भगवान जी के सामने रुक्मिणी देवी जी का पत्र देकर कहते हैं कि महाराज, आपसे प्रार्थना की है रुक्मिणी देवी ने कि मुझे स्वीकार करें और शिशुपाल से मेरा विवाह होना रोक लें। भगवान श्री कृष्ण जी ने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी, आज आप सुन लीजिएगा। भगवान ने पूछा, सुदेव, जिस समय तुम कौंडिन्यपुरी से निकले, रुक्मिणी देवी की अवस्था कैसी थी? क्या ऐसे ही ऑफर भेजा भगवान को कि शादी कर लो तो दुनिया बोल देती और ऐसे ही आ जाते भगवान? सुदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब रुक्मिणी देवी ने मुझे आपके लिए वीड़ा देना चाहा, जा रहे हो भगवान के पास, मेरा एक भेंट पदार्थ लेते जाओ। यहां आज आप सीख लो, शास्त्र कहते हैं, रिक्त हस्तेन ना पश्यंती देव राजा गुरु जन्म। कभी भी आप मंदिर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। अपने शहर के किसी बड़े राजा को मिलने जाएं, खाली हाथ ना जाएं। जब भी गुरु की शरण में जाएं, बिना कोई भेंट लिए ना जाएं। रुक्मिणी देवी जी ने ज्यों ही पान का वीड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, ऐसे वीड़ा हाथ में रखा, सुदेव लेना चाहा अपने हाथ में, तो दासी ने जैसे ही दिया, रुक्मिणी देवी जी के हाथ में रखते ही वो जल गया, धुआं निकल गया। दूसरी बार फिर रखा, फिर सूख गया और धुआं निकल गया। अर्थात शरीर में इतनी उष्णता हो चुकी थी पैदा कि जैसे ही वीड़ा रखते थे जल जाता था। अब रुक्मिणी देवी ने जब दासी पे गुस्सा किया, तो दासी ने कहा, महारानी, आपके हाथ की उष्णता इस वीड़े को जला रही है। रुक्मिणी देवी ने कहा, फिर कपूर दो, मैं कपूर भेज देती हूं। उस समय कपूर का वीड़ा भी अर्थात पदार्थ भगवान को चढ़ाया जाता था। जैसे ही कपूर हाथ में दिया, कपूर जल गया। ताज्जुब है, हम कपूर को जलाने के लिए माचिस से आग लगाते हैं। रुक्मिणी देवी जी का प्रेम हमें लज्जा का पात्र बनाता है। हम लज्जित हो जाएं, हम कहते हैं हम भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं। रुक्मिणी देवी जी ने कैसा प्रेम किया कि जिनके हाथ में आते ही कपूर जल गया। एक तरफ सहस्त्र अर्जुन आपने पढ़ा, वो जलते हुए ओले भगवान को सुगंधित धूप दिखाता था श्री दत्तात्रेय महाराज को।
वो जलते हुए ओले हाथ में ले बैठा, ये कैसी भक्ति कर रहे हैं। जैसे ही कपूर हाथ में लिया जल पड़ा। रुक्मणी देवी ने कहा, सुदेव ब्राह्मण आप कहना जय हो आपकी श्री कृष्ण भगवान। बस ये बोल के रुक्मणी देवी ने आप मेरे को आपके पास भेजा है कि आप उनको स्वीकार करें। सुदेव ब्राह्मण आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये सुना कि रुक्मणी देवी की ऐसी अवस्था हो चुकी है कि हाथ में पान के पत्ते लेते ही जल रहे हैं, इसलिए अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर अब देर की तो रुक्मणी देवी वहां प्राण त्याग देंगी। अगर हम में जिस दिन इतना प्रेम आ गया ना कि हम भगवान के बिना प्राण त्याग देंगे, तो आप निश्चित लिख लीजिए भगवान हमसे विवाह करने को भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि रुक्मणी देवी जी का जीवन चरित्र हमें यह सिखा देता है कि हमारा भगवान के प्रति समर्पण अगर ऐसा है तो भगवान का भी समर्पण हमारे प्रति ऐसा ही होगा। आप जाइएगा मत, पूरा चरित्र सुनिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने जब सुना तो पूरी सेना के साथ नहीं, अकेले ही सुदेव ब्राह्मण के साथ निकल पड़े। रथ पे 2-3 दिन में ही कहां पहुंच गए? कौंडिन्यपुरी। अंबा देवी के मंदिर में रुक्मणी देवी भगवान श्री कृष्ण जी को पूजा के बहाने मिलने आई। जैसे ही मिलने आई, भगवान श्री कृष्ण जी ने, शास्त्र कहते हैं 3 दिन पहले वहां रहकर रुक्मणी देवी जी का चिंतन किया, जिनसे उनके रास्ते में जो पाप खड़े थे भगवान से मिलने के, वो नष्ट हो जाएं। आज भी अमरावती जिले में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मंदिर अंबा देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे विद्यमान है, जहां भगवान ने 3 दिन चिंतन किया अपनी भक्त रुक्मणी देवी का। आप आज भी दर्शन के लिए उस जगह पे जा सकते हैं। रुक्मणी देवी जैसे ही अंबा देवी के मंदिर में पूजा करने आई, वो मात्र बहाना था। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और अपने रथ पे बिठाया। रथ पे बिठाते ही जो माला अंबा देवी के मंदिर चढ़ाने के लिए रुक्मणी देवी लाई थी, उन्होंने जैसे ही वो माला भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाई, वो जो किन्नर पक्षी श्राप भोग रहा था ना रंभा का, पता नहीं पिछले कितने जन्मों से, उसी समय वो उस किन्नर योनि से मुक्त हो गया, उस पक्षी की योनि से मुक्त होकर दोबारा अपने ब्राह्मण स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसलिए अगर अपनी जीवा से कुछ बोलना ही है तो भगवान की ऐसी बात बोलो, ऐसे गुणों का व्याख्यान करो कि कोई रुक्मणी देवी जी जैसा सुनने वाला मिल जाए और हमारे पाप और तापों को नष्ट कर दे। और अगर सुन के रुक्मणी देवी जी जैसे इतना प्रेम जाग जाए कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के गले में माला डालने वाले बन जाएं, इससे अच्छा सुनने वाला पात्र भी नहीं मिल सकता। हम भगवत चिंतन रोज सुन रहे हैं। रुक्मणी देवी माता जी ने हार पहनाया, भगवान शीघ्र अतिशीघ्र हरण करके रुक्मणी देवी जी का द्वारका ले गए, उन्हें अपनी पटरानी बना लिया। क्यों ना हम भी ऐसे भगवत चिंतन सुने, हम भी ऐसे गीता ज्ञान का श्रवण करें कि जो अर्जुन पहले और दूसरे अध्याय में कह रहा है कि हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये युद्ध मेरे से नहीं हो सकता, वो 18वें अध्याय में बोल रहे हैं करिष्यस्य वचनम त्वा, भगवान मैं आपकी आज्ञा पालन करने को तत्पर हूं। 1 अध्याय से 18वें अध्याय में आते ही अर्जुन जी का मनोधर्म बदल गया, मन बदल गया, भगवान को समर्पण हो गया। हमने हजारों बार गीता पढ़ी, लेकिन अगर आप सच पूछो तो हम किसी अध्याय का प्रश्न ही पूछ लें कि इस अध्याय में क्या बताया, तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम पाठ करते हैं, पाठ। श्री कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन जी ने बोला, श्री कृष्ण जी ने बोला, लेकिन हमने कभी उसे हृदय से नहीं पढ़ा, हृदय से नहीं सुना। और जिस दिन सुन लिया, हम भी रुक्मणी देवी, वो भी जीव थे, भगवान नहीं थे, अर्जुन भी जीव थे, भगवान नहीं थे, हम भी जीव हैं, भगवान नहीं है। हम भी अगर उतने ही स्नेह से, उतने ही प्रेम से, उतनी ही श्रद्धा से भगवान के व्याख्यान को सुने, जाने, पढ़े, तो आप ये निश्चित मान लें हमारे उद्धार होने में कोई अड़चन नहीं होगी। इसलिए अजी सुनते हो? जय श्री कृष्ण।